हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल टारेट यार्स में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट है, बी फार्मा स्टूडेंट है या फिर मेडिकल लाइन की स्टूडेंट्स है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसके अंदर सारी दवाइयों के बारे में सारा डिटेल्स होती हैं। ठीक, तो आज हम इसके बारे में बताएंगे इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया की डिटेल लेंगे, कब स्टार्ट हुआ, कैसे बना, कौन कौन बनाया, सारी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोपिया derived from the Greek word pharmakon, pharmakon से लिया गया है जो Greek word है, meaning drug and it means to make। ठीक, pharmakon मतलब drug and वो ये means to make, बनाना। It is legal and official book issued by a recognized authority usually appointed by government of each country। हर एक कंट्री की जो सरकार होती है वो एक अथॉरिटी बनाती है और जो इशूड करती है लीगल और ऑफिशियल बुक, एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम दवाइयों के बारे में नॉलेज रखते हैं। इट comprises list of pharmaceutical substances, formulas along with their description and standards। ये समझ में आ ही रहा है कि इसके अंदर हमारी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की लिस्ट होती है, फॉर्मूलाज होते हैं कैसे बनाया जाता है, और इसके साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन और स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी मिलती है फार्माकोपिया के बारे में। अब बहुत सारी कंट्रीज के पास अपनी लिस्ट होती है, इसे लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया बात करते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलियन, बेल्जियम, ब्राजीलियन, ब्रिटिश, चाइनीज, इजिप्टियन, इंडियन, इंटरनेशनल, इटालियन, स्पेनिश, यूनाइटेड स्टेट्स, सारे होते हैं। सब देशों के अपने पर्सनल पर्सनल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं तो फार्माकोपिया के अंदर होता क्या है। फार्माकोपिया जो होता है वो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस, सोर्सेस कैसे मिलता है, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट, फॉर्मूला फॉर प्रिपरेशन, एक्शन, यूजेस, डोजेस, स्टोरेज कंडीशन। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि सारी डिटेल इसके अंदर मिलेगी आपको, तो विदाउट टेंशन आप देखते रहिए। ठीक, इंडियन फार्माकोपिया, फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अपीयर्ड इन 1868 विथ एडवर्ड जॉन वेरिंग। एडवर्ड जॉन वेरिंग जो थे उन्होंने पहली बार इसको बनाया था। किसे बनाया था? इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। ठीक, इन प्री इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था, जो ब्रिटेन का था, उससे ही हम अपने इंडिया में यूज करते थे। ठीक, सरकार है ब्रिटिश की थी तो उनके नियम कायदे कानून सारे उन्हीं के रहेंगे। कॉलोनियल एडेनम ऑफ बीपी 1898 का जो कि पब्लिश हुआ 1900 में, उसे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशन बोला। 1901 आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशन 1901 का, तो वो हमने कहाँ से लिया था? जो बीपी 1898 का कॉलोनियल एडेंडमेंट था। ठीक, 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वन लिस्ट, एक नई लिस्ट जारी की जिसे इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बोलते हैं। आप इसे अच्छे से देख लो, इसे नोट कर लो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। आपको अगर इसमें से 10% भी याद रह गया तो आपकी लाइफ सेट है, आप फार्माकोपिया अच्छे से लिख सकते हैं। ये आपके फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मा इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब के लिए बहुत ही यूजफुल है। ऐसा कोई वो नहीं है कि एक सब्जेक्ट लिए, सारे सब्जेक्ट इसी के अंडर रहते हैं। कमिटीज अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर आर एन चोपड़ा अलॉन्ग विथ अदर 9 कमेटी बनाई गई जिसे इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो बनाएंगे, जिसे सर आर एन चोपड़ा और उनके साथ 9 मेंबर और थे जिन्होंने ये फार्माकोपिया लिस्ट बनाई जो 1946 में। ठीक, 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट इंडियन फार्माकोपियल कमेटी जिसे फार्माकोपिया ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक, फार्माकोपिया ऑफ इंडिया कमेटी अपॉइंट की गई जिसे फार्माकोपिया ऑफ इंडिया बनाया गया 1948 में। ठीक, टेनर ऑफ दिस कमेटी तो 5 साल टेनर था इसका, 5 साल की उम्र थी, इससे हमारे यहाँ 5 साल होता है ना, उसके बाद चेंज करना होता है। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैन ऑफ डॉक्टर बी एन रोस पब्लिश फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी। आईपी की पहली एडिशन 1955 में डॉक्टर बी एन घोष ने पब्लिश की, ये याद रखना। 1955 में पहला एडिशन आया था आईपी का और 1868 में पहला बनाया गया था फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया। बहुत डाउट होता है बंदों को कि 1955 पे ही हमारा या ये बना हुआ है। ठीक, फार्माकोपिया बना हुआ है, तो पहला एडिशन 1955 में आया। इसके पहले 1868 में हमारा फार्माकोपिया बना हुआ था, इंडियन फार्माकोपिया, और 1864 में ब्रिटेन का फार्माकोपिया बना था। ये नोट, ठीक, नोट द पॉइंट। तुम हो। इसके बाद बात करते हैं, ये जो फार्माकोपिया है वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अंग्रेजी तो जानते ही हो, मातृभाषा हमारी नहीं है, पर हमारे बोल चाल के लिए हमें बहुत जरूरी हो चुकी है।
वेस्टर्न कल्चर में हम ढल चुके हैं ना, इसलिए। ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ गिवन इन लैटिन, लैटिन में ही ऑफिशियल जो जो ऑफिशियल टाइटल होता है मोनोग्राफ का वो लैटिन वर्ड में दिया गया, ठीक। ग्रीक से बना है पर लैटिन में दिया गया। इट कवर 986 मोनोग्राफ, इसके अंदर 986 मोनोग्राफ थे। सप्लीमेंट इसका 1960 में आया, ठीक। 1955 जो आईपी का एडिशन आया था उसके बाद उसका सप्लीमेंट आया 1960 में, और सेकंड एडिशन आईपी का वो पब्लिश हुआ 1966 में, 6 साल बाद हुआ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी मुखर्जी। बी मुखर्जी के चेयरमैनशिप में 1966 में दूसरा एडिशन आया था। ऑफिशियल टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ गिवन इंग्लिश, इंग्लिश में ही दिया जाता है। डोजेस को हमने एक्सप्रेस किया मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक मतलब होता है 1 to 3। टैबलेट और इंजेक्शन के लिए यूजुअली स्ट्रेंथ को हमने डिनोट किया। फॉर्मुलेशन को मोनोग्राफ में डाला गया, ठीक। 274 मोनोग्राफ्स फ्रॉम आईपी 55 एंड द सप्लीमेंट वर डिलीटेड। 274 मोनोग्राफ हमने 1966 में डिलीट कर दिए। 93 नए मोनोग्राफ डाले। ये उतना खास नहीं है बट याद रहे आपको तो बेस्ट है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको उसके लिए जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास वर्ड ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, 10 नंबर में आते हैं सवाल, ठीक। सब 126 न्यू मोनोग्राफ हैव बीन इंक्लूडेड इन 250 मोनोग्राफ्स हैव बीन अबेंडेड इन 1975। जो 66 में हमारा एडिशन आया था उसी का सप्लीमेंट आया 1975 में। इसमें कोलेरा वैक्सीन को हटा दिया गया। कोलेरा वैक्सीन जो उस टाइम पे खत्म हो गया था तो उसे डिलीट किया, ठीक। थर्ड एडिशन जो था हमारा वो आया 1985, समझ रहे हो ना। थर्ड एडिशन 1985 में, पहला 1955 में, उसके बाद 1966 पे दूसरा एडिशन आया था, तीसरा आया 1985 में। इसमें 2 वॉल्यूम एंड 9 अपेंडिक्स थे। इसमें 2 वॉल्यूम, थर्ड एडिशन में 2 वॉल्यूम और 9 अपेंडिक्स। 261 न्यू मोनोग्राफ ऐड हुए, 450 मोनोग्राफ डिलीट हुए। एडेंडम फर्स्ट एंड टू आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1989, वर 46 न्यू मोनोग्राफ एडेड एंड 126 अमेंडेड। ये कुछ खास नहीं है बट याद रहे तो अच्छी बात है, बट याद भाई साहब याद नहीं हो रहा आपको भी, मुझे पता है, इससे ज्यादा इसमें जोर नहीं दे रहा मैं। फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश 1996 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। नित्यानंद के चेयरमैनशिप में चौथा एडिशन आईपी आया जो कि 1996 में पब्लिश हुआ। ये थोड़ा सा पॉइंट याद कर लो, ये पॉइंट याद करने वाले हैं। इट हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 1996 से इसे इफेक्टिव किया गया। इट कवर 1159 मोनोग्राफ एंड 123 अपेंडिक्स। इट इंक्लूड 294 न्यू मोनोग्राफ एंड 110 मोनोग्राफ हैव बीन डिलीटेड। अटेंडम फर्स्ट हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर। ये भी उतना खास नहीं है बट ऐसा पॉइंट हम अगर नोट्स बनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को जरूरत पड़े तो उन्हें पता रहे। आप इसे देख सकते हैं, आराम से देखिए, समझिए। द वेटनरी सप्लीमेंट टू आईपी 1996 कंटेन 208 मोनोग्राफ एंड 4 अपेंडिक्स। देन भाई साहब आ रहे हम 5वां एडिशन ऑफ आईपी जो 2007 में पब्लिश हुआ और इसका एडेंडम आया था 2008 में। आईपी 2007 में 3 वॉल्यूम थी, ये नोट रहने वाली है। तीसरा वॉल्यूम कब स्टार्ट हुआ तो आईपी 2007 इंडियन फार्माकोपिया 2007 में जो आया था हमारा एडिशन, 5th एडिशन, उसी में तीसरा वॉल्यूम जोड़ा गया था। वॉल्यूम 1 कंटेन जनरल नोटिस एंड जनरल चैप्टर। जनरल नोटिस और जनरल चैप्टर को वॉल्यूम फर्स्ट में देखा गया और वॉल्यूम 2 और 3 में हमने जनरल मोनोग्राफ्स को ऑन ड्रग सब्सटेंसेस, डोसेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक। तो भाइयों बहनों इंडियन फार्माकोपिया हमारा खत्म हो गया, इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत जानकारी और हो सकती है जिससे हमारा जो और एडिशन आए हैं 5th एडिशन के बाद 7th 8th 9th आए हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ना हो तो आप कमेंट में बताइए, हम उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो अभी के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।